हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज की रीडिंग में हम देखते हैं आपका मार्च 2022 का करियर कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या एडवाइस आपको मिल रही है। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मेरे हर एक सब्सक्राइबर, मेरा हर एक व्यूअर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैं यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। पीछे अगर आपको आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम चल रहे हैं एंड ये रीडिंग्स मैं कर नहीं पाई हूँ उस चक्कर में। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा अगर आपको आवाज़ आ रहे हैं तो। थैंक यू। कुंभ राशि मार्च 2022 करियर। We have the death card. Wow, the high priestess. Eight of swords. And six of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है द मैजिशियन कार्ड। एक्वेरियस, आपको मार्च 2022 में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस अपने करियर में अनुभव करने मिलेंगे। ठीक है, ये जो भी चेंजेस हैं, ये जो भी बदलाव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये है आपकी मेहनत का नतीजा, ये है आपका हार्ड वर्क, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब शायद बहुत समय से आपको कुछ अपने करियर में शायद कुछ बदलाव लेकर आने हैं, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी सैलरी शायद इनफ नहीं पड़ रही है आपको, या आप कुछ ना कुछ ऐसे बातें उभर कर आ रही है जो आपको कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अपने करियर में करने के लिए मार्च 2022 का महीना फोर्स करने वाला है। यूनिवर्स आपको, आप शायद किसी ऐसे जगह पे स्टक है, या आप अपनी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, या आप किसी को खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं किसी चीज़ को, कोई लोगों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग आपको कम आंक रहे हैं। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे वही पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो आप कम हैं, या आप कुछ कर नहीं सकते। हर बार आपको आपकी जो गलतियाँ आपने की है 10 साल पहले, उसकी लिस्ट पकड़ा देते हैं आपके हाथ में। अगर ऐसा कुछ है, ऐसे कोई लोग हैं 10 साल पुरानी जो आपकी गलतियां हैं, पर मुझे 10 ही साल सुनाई दिए, सो मैंने 10 साल बोले। तो यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स से आप कहीं ना कहीं, जब इंसान को बार बार वही चीज़ बोली जाती है ना, तो इंसान उन चीज़ों को बिलीव करने लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग उस हिसाब से हो जाती है। पर यहाँ पर आपको इन द मंथ ऑफ मार्च या ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है कि मुझे मुझे बदलाव अपने जीवन में चाहिए, अपने करियर में चाहिए, एंड आप उसके लिए अनुकूल एफ़र्ट्स, अनुकूल स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके जैसा आपको बदलाव चाहिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन
मैनिफेस्ट करता है, उसे जो भी जीवन चाहिए, उसे जो भी चीज़ें चाहिए वो मैनिफेस्ट करता है। फिर ये प्रमोशन हो सकता है, ये अपनी फेवरेट कंपनी में आपकी जो ड्रीम जॉब है उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप इनकम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक साइड बिजनेस या साइड हसल जिसे बोलते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आप मतलब जो भी करियर से रिलेटेड एग्ज़ाम मेरी कोई क्लियर हो जाए आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप जो भी सोच रहे थे, आपने जो भी लक्ष्य अपना सेट किया है, आप उसे पाने वाले हैं, आप उसे भेदने वाले हैं, ठीक है। आप एंड ये ऐसी बात होगी ना, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है एंड डेथ का कार्ड आया है, ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है ना, मैं देख के ही शॉक हो गई थी। इसलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा 440 वोल्ट वाला झटका, ये वो वाली एनर्जी है, डेथ एंड दी हाई प्रीस्टेस। ये जो डेथ का कार्ड है ये आपके जीवन में सकारात्मक बदल लेके आने वाला है, बदलाव लेकर आने वाला है। ये यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा नहीं शायद, जैसे कि मैंने कहा जिनको अगर सैलरी कम लग रही है एंड जो साइड बिज़नेस कोई स्टार्ट कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे एफ़र्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे, वैसे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। आप अगर अपने बॉस को बोल रहे हैं कि आप मुझे मतलब आप मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, या मेरे साथ आप दूजा भाव रखते हैं, मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, या मुझे आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मेरी जो काबिलियत है, मेरी जो क्षमता है, आप हर बार उसे मतलब हर बार मैं ही लास्ट रहता हूँ, मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया गया, मुझे कभी आगे बढ़ने का स्कोप नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये आप शायद बोल सकते हैं, या ऐसा कोई डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है जो डिफ़िकल्ट आपको लगे एट द टाइम दैट यू आर डूइंग इट, मतलब जब आप कर रहे हैं ये बातें तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है इन चीज़ों से, फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर इसका जो रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा, इसका जो फल आपको देखने मिलेगा वो इतना अच्छा होने वाला है, इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप वाकई में सोचेंगे, आप सच में सोचेंगे कि ये मैंने जो किया, जो मैंने स्टेप्स उठाई है, जो मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ, मैं अपना पक्ष जो रख रहा हूँ, या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये सच में मेरे भलाई के लिए है, मेरे लिए हितकारी है, ठीक है। तो ये आप सोचने वाले हैं आफ्टर दिस इज़ ऑल डन, एंड ये आपके जीवन में सकारात्मक बदल, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। यहाँ पर आपके लिए जैसे कि मैंने कहा हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस मतलब आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, आप इतने ज़्यादा मतलब आप अपने काम में बहुत कुशल है, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, आपको यू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ अपने काम के बारे में पता है। एंड फिर भी ये होने के बावजूद, ये होने के बाद भी अगर आपसे जो कम है या आपके बाद आए हुए लोगों को ड्यू टू सम अनफेयर रीज़न, ड्यू टू सम पॉलिटिक्स आगे बढ़ने दिया जा रहा है, तो अब आप चुप नहीं बैठने वाले इन चीज़ों की वजह से। एंड जो भी इम्बैलेंस है, जो भी असंतुलन है आपके करियर में, आपके करियर की वजह से आपके जीवन में जो असंतुलन आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है, उसको आप ठीक करने के लिए प्रयास करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप उस चीज़ में सक्सेसफुल भी होने वाले हैं विद दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है ये, मतलब ये है लॉ ऑफ कर्मा। आप जितना काम करेंगे, आप जितना इनपुट देंगे, उतना ही आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब
जो बोएंगे वही खाएंगे, ये वो वाला है। एंड इतने समय से यहाँ पे डेथ कार्ड है, ये मुझे कहीं ना कहीं मैं 10 इयर्स बोला ना, तो हाँ है 10 इयर्स है। मतलब आप में से जो अपने लेट 20s में है या 30s में है अपने, या 40s में है, आपके साथ वाकई में, आपके साथ सच में अपने करियर में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ। एंड आई एम सो सॉरी बिकॉज आई हैव बीन थ्रू सच अ सिचुएशन, एंड मुझे पता है कि कैसे लगता है जब ये होता है। पर अब वो तराजू, अब जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, वो अब रेक्टिफाई होने वाला है, वो अब ठीक होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेडी है, इन्होंने ये कितने परफेक्टली ये सब बैलेंस कर रही है, कितने परफेक्टली ये जगल कर रही है। मतलब आप अब इतना, आपका जो इफ़ेक्ट होगा, आपका जो प्रभाव होगा, आपके जो भी बदलाव आपको लाने हैं आपके जीवन में, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आप में से जो अपने बॉस से या अपने कलीग्स से बात कर रहे हैं, आप इतने प्रभावशाली होने वाले हैं ना कि उन्हें मतलब कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, कि आपको वो उन्हें देना ही पड़ेगा, आपको वो चेंजेस, आपको उन्हें वो प्रमोशंस, वो रेस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका राइट है, वो आपका हक है वो, ठीक है, आपका हक मांग रहे हैं आप। एंड इतने सालों से वो आपको नहीं मिला है, एंड अब वो मिलने की बारी आ गई है। एंड ये जो जॉब सीकर्स या जो न्यू स्टूडेंट्स जो जस्ट पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसका ये मतलब होता है आप बहुत समय से जो करियर में पाना चाहते हैं, बहुत समय से अपने करियर में जैसे बदलाव चाहते हैं, वैसे पॉसिबल होंगे। हाँ, डेथ कार्ड जैसे कि मैंने कहा, कुछ अनईज़ी एक्सपीरियंसेस, कुछ मतलब मेहनत आपसे करवाने वाला है, कुछ ऐसे स्टेप्स आपको उठाने पड़ने वाले हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ेगी जो आपको विपरीत लगे, जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, बट फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप कीजिए उन चीज़ों को, उस चीज़ के वजह से आप सक्सेस पाने वाले हैं, ठीक है। आइए ओरेकल कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। सरेंडर टू इनर पीस। तो ये जैसे कि मैंने कहा, जो भी असंतुलन था वो संतुलन में बदलने वाला है। एंड सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, मतलब ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद पाई है, एंड यू डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल। और ये जो भी चेंजेस आप अपने करियर में चाहते हैं वो आपको मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो मिलने वाली है। एंड वो एक बार ये स्टेज आपने क्रॉस कर ली तो फिर आपको बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होने वाला है, ठीक है। एंड इस दौरान भी आप जो भी अपनी बात कह रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं अपने स्पिरिट गाइड्स को बताइए आप अपने प्रॉब्लम्स, एंड वो आपको सही सॉल्यूशन देंगे, वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है, क्या लेनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में, सेरेंडिपिटी का कार्ड है ये बताता है कि फाइनली यू नो जो भी हमें अपने जीवन में मिलता है, जो भी रिज़ल्ट्स हमें अपने जीवन में मिलते हैं, इट इज़ 90% हार्ड वर्क एंड 10% लक। तो यहाँ पे लक भी आपके साथ में है, एंड हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा आप कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड ये नाउ इज़ द टाइम कि आपको जो भी आप डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ें, जो भी फल है
जो रिज़ल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे वो आपको मिलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज इन अ बॉटल। तो ये है बहुत समय से अब जिस चीज़ का, जिस मैसेज का, जिस ग्रोथ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करने के लिए वेट कर रहे हैं वो फाइनली आपको मिले। Retreat. Never underestimate the healing power of a quiet moment. तो ये इनर पीस का कार्ड भी वही कह रहा है कि थोड़ा सा आपको शांति, मतलब शांत होकर सोचना है, इनर पीस रहना चाहिए एंड ये आपको हेल्प करेगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड बी प्रेजेंट, यूज़ द आवर्स, डोंट काउंट देम। तो बी प्रेजेंट, यहाँ पर ये बी प्रेजेंट जो आपको बता रहा है, यहाँ पर ये जो बी प्रेजेंट आपको बोल रहा है कि ये दिस इज़ द टाइम टू सीज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द टाइम टू आस्क फॉर व्हाट यू डिज़र्व। यहाँ पे बी प्रेजेंट वो बता रहा है कि इतने सालों से आपने कुछ कहा नहीं, इतने सालों से आपने कुछ किया नहीं, बट नाउ इज़ द टाइम टू आस्क फॉर द थिंग्स दैट यू डिज़र्व, यू एक्चुअली डिज़र्व। आप जो भी चीज़ें डिज़र्व करते हैं उन चीज़ों के बारे में लोगों से पूछना आपको पड़ेगा, या आपको मतलब दिस इज़ इनएविटेबल, ये चीज़ होकर ही रहेगी। पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, ये बताता है कि बदलाव जो है वो होकर ही रहेगा आपके जीवन में। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पोटेंशियल। द लिटिलेस्ट की कैन ओपन द हैवीएस्ट डोर। तो आप में, जैसे कि मैंने कहा, इतने काबिल है आप। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कार्ड में भी वही मैंने कहा था कि अपने बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इन्स एंड आउट्स अपने काम के बारे में जानते हैं, आप सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आपके काम से रिलेटेड आपको सब पता है। यू हैव ह्यूज पोटेंशियल एंड लोगों को अब देखना ही पड़ेगा आपकी तरफ, ठीक है। लोगों को दे हैव टू पे हीड, अभी उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। यूनिवर्स को भी, एंड जो आपके जीवन में, जो आपके करियर में आपको आउट रैंक करते हैं, आपके बॉस, उनको भी आपकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैजिशियन एंड दी सेरेंडिपिटी का दी मैजिशियन एंड दी मैजिशियन एंड सेरेंडिपिटी का जो कार्ड है, ये तो मतलब सोचिए, जो सोचना है, जो आपको पाना है, जो भी पाना है अपने करियर में, आप सोचिए। एंड ये एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, नहीं तो फिर वो मैनिफेस्ट होंगी आपके जीवन में, ठीक है। पॉजिटिव जो भी सोचना है, मेरा इनकम इतना बढ़ जाए, या जितना भी, मतलब मेरा इनकम बढ़ रहा है, मुझे जैसा प्रमोशन मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है, मेरे कलीग्स अच्छे हैं, मेरी सबसे बनती है, मेरे बॉस मेरी आइडियाज़ की तरफ ध्यान देते हैं, मेरे बॉस मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या मेरे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने होंगे आप करियर में, अगर ग्रोथ अपने हिसाब से पाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।